सबसे पहले राकेश बैंस की तरफ से संसार की समस्त स्त्रियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज का दिन 8 मार्च पूरे संसार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर एक दिवस का अपना अपना महत्व होता है। हम ये महिला दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक जो वजह है वो है कि हम अपनी सब स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी उपलब्धियों को बढ़ावा दें, उनका हौसला अफजाई करें, ताकि वो अपने क्षेत्र में किसी से भी अपने आप को कम ना समझे। मैं तो स्पेशली सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनकी बेटियाँ हैं वो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने आप को अच्छा इस्टेब्लिश कर पाएँ और आने वाली पीढ़ियाँ तभी शिक्षित हो सकती हैं जब यदि हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी। दोस्तों, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। सबसे पहले 1908 में यूएसए में स्त्रियों द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि उनके काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे। जहां वो काम करती थी वहां की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह ये लड़ाई आगे चलती रही। 1914 में जर्मनी में इस तरह का महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया कि उनको वोट देने का अधिकार हो। 1918 तक जर्मनी में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये हम अपने पुरातन काल से देखते आ रहे हैं कि स्त्रियों का शोषण होता रहा है, उनको सही रिस्पेक्ट नहीं मिली। लेकिन आज का युग बदल चुका है। आजकल हर स्त्री आत्मनिर्भर है और बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, यदि हम स्त्री को सक्षम बना देते हैं तो राष्ट्र अपने आप सक्षम हो जाता है। देश की डेवलपमेंट में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। स्त्रियां गृहस्थी संभालने के साथ साथ हर कार्य कर रही हैं और आदमियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पढ़ाई लिखाई का काम हो या कोई अन्य काम हो। तो कोई भी काम जो स्त्री करती हैं वो महान है। सबसे महान कार्य तो वो यही करती हैं कि हमें पालती हैं, बड़ा करती हैं और अपने आप में सक्षम बनाती हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत एक महापुरुषों, साधु संतों की धरती है, जहाँ पूरे संसार में आज तक भी स्त्रियाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। वही हमारे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने 1499 में अपने विचारों से संसार को कृतज्ञ किया था। उनके कुछ 10 संदेश जो स्त्रियों के बारे में हैं वो इस तरह हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि एक औरत से आदमी जन्म लेता है और एक औरत के पेट से ही आदमी के जीवन की संरचना शुरू होती है। औरत से ही आदमी अपना रिश्ता जोड़ता है और उसी के साथ ही शादी करता है। आगे जाकर औरत ही उसकी मित्र बनती है। औरत से आने वाली पीढ़ियां पैदा होती हैं। अब देखा गया है, जब वो स्त्री मर जाती है तो आदमी किसी और दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, उसके साथ अपनी फिर आगे की ज़िंदगी प्लान करता है, उसके साथ रिश्ता जोड़ता है। तो फिर एक औरत बुरी कैसी हो सकती है? ये 1499 में गुरु नानक देव जी ने सोसाइटी को, समाज को एक प्रश्न चिन्ह लगा के बताया था कि औरत को आप गलत कैसे कह सकते हैं। औरत से बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
अलेक्जेंड्रा जैसे जिन्होंने महान सिकंदर की बात करते उन्हें पूरी दुनिया जीत ली थी, वो सिकंदर भी एक औरत से पैदा हुआ था। औरत से ही औरत पैदा होती है। तो सच पूछो तो जो औरत है, औरत के बिना संसार अधूरा है। यदि औरत नहीं है तो संसार कुछ कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। तो आज के दिन मेरा सभी को ये संदेश है कि आज महिला दिवस पर औरत को जो भी उनके साथ एसोसिएट है, चाहे माँ है, बहन है, पत्नी है, दोस्त है, उनको उपहार स्वरूप एक गिफ्ट जोड़ दें। और सबसे बड़ा उनका गिफ्ट ये है कि उनका आदर करें, सत्कार करें, उनको प्रोत्साहन करें, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। क्योंकि यदि एक औरत शिक्षित होती है तो उसके साथ परिवार शिक्षित होता है, परिवार शिक्षित होता है तो गली मोहल्ला शिक्षित होता है, गली मोहल्ला शिक्षित होता है तो शहर शिक्षित होता है, शहर शिक्षित होगा तो राज्य शिक्षित होगा, और यदि राज्य शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। जब बहुत सारे देश शिक्षित हो जाएंगे तो पूरा संसार शिक्षित हो जाएगा। महिला दिवस पे मेरा सभी को यह संदेश है कि आज से लेकर ये प्रण करें, हम औरत को कभी भी अपने से कम नहीं समझेंगे और उनको हर एक कदम में जो उनके सपने हैं, उनके सपने संजोने में उनकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।